अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बीकॉम पार्ट 2 की जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसका चैप्टर नंबर 7 प्रोसेस कॉस्टिंग है, इसको शुरू करने जा रहे हैं और ये हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग का पहला लेक्चर होगा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि प्रोसेस कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन है, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या स्टेप्स होते हैं। इसके अलावा ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, जो स्टेप्स हमने अपनाने हैं, उनका फॉर्मेट क्या करना है। ठीक है, इससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको जो आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, वो आपको मिलती रहे। तो अब स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि हम इसका पहले हम देखते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या हमें रिक्वायर्ड होता है, क्या क्या हमने फाइंड करना होता है और इसका हमारे पास फॉर्मेट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी आपने प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वेरी फर्स्ट थिंग आपने हमेशा क्वांटिटी शेड्यूल बनाना होगा। ठीक है, अच्छा, अब क्वांटिटी शेड्यूल को उसका फॉर्मेट हमारे पास क्या होना है। सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है। आपके पास अगर क्वेश्चन में वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग दिया गया है, मीन्स कि पिछले प्रोसेस से आया हुआ है, वो आपने हमेशा टॉप पे लिखना है। इसकी वैल्यू आप लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद आपने जो आपका अभी प्रोसेस जारी है, इसके अंदर आपने यूनिट्स जो हैं वो स्टार्ट किए हैं। बाद ये होता है कि आपको जो प्रीवियस प्रोसेस होता है उससे आपको कुछ यूनिट आ रहे होते हैं, तो उसको आप लिख लेना। या तो ये स्टार्टेड को लिख लेंगे या फिर ये हुआ करेगा कि जो प्रीवियस प्रोसेस होगा इससे जो रिसीव होंगे उनको आप क्या करेंगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के अंदर ऐड करेंगे और इन सब चीज का आप क्या स्टूडेंट्स करेंगे, सम ले लिया करेंगे। इसके बाद आपके पास क्वांटिटी शेड्यूल में चूंकि आप प्रोसेस को हल कर रहे होंगे तो आपके पास कुछ यूनिट्स वो होंगे जो आप मुकम्मल कर चुके होंगे, जिसको हम कहते हैं यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट। यूनिट्स ट्रांसफर का भी नाम देते होते हैं और बाद हम ये भी कह देते हैं कि इसी को हम कहते हैं फिनिश्ड गुड्स। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, जितनी भी हमारे पास क्वांटिटी हुआ करेगी, जितनी भी हमारे पास फिगर हुआ करेगी, जितनी भी यूनिट्स हुआ करेंगे, उसको हम यहाँ पे लिखा करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट याद रखिएगा कि कोई भी प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस के अंदर हमेशा लॉस लाजमी होता है। अब लॉस होता है, लॉस हमारे पास दो किस्म का होता है। एक लॉस वो होता है जो आपको स्टार्टिंग में पता होता है, जब भी हम कोई प्रोसेस करते हैं तो हमें पता होता है, एस्टिमेटेड हमारे पास होता है कि ये हमारा लॉस होना ही होना है। इस लॉस को हम नाम देते हैं नॉर्मल लॉस। और दूसरा लॉस वो होता है जो आप चीज बना चुके होते हैं, आपने एक एस्टिमेटेड फिगर रखी होती है, जब एट द एंड आप चीज बना चुके होते हैं, आपको ये पता चलता है कि जो चीज आप बनाना चाह रहे थे, जितना आपने एस्टिमेट लगाया था इतना प्रोड्यूस नहीं हुआ, उसके अंदर कुछ न कुछ फर्दर लॉस हुआ है। इस लॉस को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो जब हमने क्वांटिटी शेड्यूल के क्वेश्चन को क्वांटिटी शेड्यूल बनाना है तो इसके अंदर हमने नॉर्मल लॉस को भी लिखना है, हर हाल में लिखना है, और उसके अलावा हमने एबनॉर्मल लॉस को भी लिखना होता है। और तीसरी चीज स्टूडेंट्स, जब आपका प्रोसेस चल रहा होता है, एट द एंड कुछ ना कुछ वो क्वांटिटी होती है जो स्टिल इन प्रोग्रेस होती है, तो उसको भी आपने वर्क इन प्रोसेस जो क्लोजिंग होगा, इसको आपने हमेशा लिखना होता है। तो स्टूडेंट्स, जब हमने यूनिट ट्रांसफर की बात की, नॉर्मल लॉस की बात की, एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, इन सब को जब हम ऐड करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू जो आपने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और स्टार्टेड किए, ये दोनों चीजें स्टूडेंट्स आपके पास हमेशा ओके होगी, इक्वल होगी। अगर यहां तक आप एक क्वेश्चन हल कर लेते हैं, लेट अज्यूम दैट कि आपके पास 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो 10 में से आपने एट लीस्ट 2 से
2.5 मार्क्स जो होते हैं क्वेश्चन के, वो आप क्या कर लेते हैं, सिक्योर कर लेते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास स्टेप नंबर 2 होता है, जो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करने के लिए यूज करना होता है, और उस स्टूडेंट स्टेप को हम नाम देते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट। इसको हम नाम देते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। आपकी जो बीकॉम की बुक है, इसके ऊपर जो फॉर्मेट बना हुआ है वो भी आपको सिखाऊंगा, और जो मैं क्वेश्चन के अंदर फॉलो स्टेप को बनाऊंगा वो भी आपको सिखाऊंगा। तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स स्टूडेंट जब हमने बनाना है, तो मैं थोड़ा सा इसको टेबुलर फॉर्म बना के सिखाऊंगा आपको। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखा करेंगे यूनिट्स। यूनिट्स के बाद आपके पास दूसरा कॉलम हुआ करेगा मटेरियल का। तीसरा कॉलम स्टूडेंट्स आपके पास हुआ करेगा, चलें इसको तोड़ते हैं, फिर एक्यूमुलेटेड नाम भी लिख लेते हैं। सब तीसरा कॉलम हमारे पास हुआ करेगा लेबर का, और चौथा कॉलम हमारे पास हुआ करेगा एफओएच का। बाद होगा स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि लेबर और एफओएच का वो एक्यूमुलेटिव एक नाम यूज करता है, उसको हम कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट का नाम उसने दिया होता है। ठीक होगी बात। अब हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मेट के अंदर हम क्या कुछ करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक चीज क्या करेंगे, वो ये है कि हम यहाँ पे जो हमने क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर यूनिट्स ट्रांसफर लिखे होंगे उनको हम यहाँ पे लिखा करेंगे। फर्ज करें आपके पास 100 यूनिट्स हैं। ये 100 यूनिट्स आपने स्टूडेंट्स मटेरियल को भी चार्ज करने हैं, यही आपने लेबर को भी चार्ज करने होंगे, यही यूनिट्स आपने एफओएच को भी चार्ज करने होंगे। जब स्टूडेंट्स बात होगी नॉर्मल लॉस की, नॉर्मल लॉस स्टूडेंट्स यूनिट्स के अंदर, तो लेट्स अज्यूम दैट आपके पास 10 यूनिट्स हैं नॉर्मल लॉस के। स्टूडेंट्स हमें शुरू में ही पता होता है कि ये हमारा लॉस होना ही है, तो हम कोई अमाउंट नॉर्मल लॉस की मटेरियल या कन्वर्जन कॉस्ट में चार्ज नहीं किया करेंगे। ठीक है। इसके अंदर तीसरी चीज आपको मैंने ऊपर कही थी, वो ये कही थी कि आपने एबनॉर्मल लॉस भी कैलकुलेट करना है। तो एबनॉर्मल लॉस लेट्स अज्यूम दैट कि आपके पास है 5 यूनिट। तो स्टूडेंट्स ये जो एबनॉर्मल लॉस है, आपने मटेरियल को भी चार्ज करना होता है और आपने कन्वर्जन कॉस्ट को भी चार्ज करना होता है। बात ये होता है कि हमें क्वेश्चंस के अंदर इंस्पेक्शन स्टेज दी जाती है। ठीक है। जब हमें इंस्पेक्शन स्टेज दी जाती है तो मटेरियल के अंदर हम फुल बाय फुल अमाउंट करते हैं, लेकिन जो कन्वर्जन कॉस्ट है, कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम अप टू इंस्पेक्शन हम कॉस्ट चार्ज कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास चीज आ जानी है वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग। वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग में याद रखें, लेट अज्यूम दैट कि आपके पास कुछ अमाउंट है, दैट्स 20 लिख लें। ठीक है। अच्छा, अब वर्क इन प्रोसेस में आपको हमेशा जब आप क्वेश्चन रीड किया करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर आपको हमेशा कुछ स्टेटमेंट ऐसी फॉर्म दे रहा होता है कि मटेरियल अज्यूम दैट 100% कह रहा होता है या कोई और डिजिट दे रहा होता है, और साथ आपको ये कह रहा होता है कि कन्वर्जन जो है वो आपको एक रेशो दे रहा होता है, कहता है 40%। तो स्टूडेंट्स क्या किया करेंगे, अगर तो मटेरियल 100% है तो मटेरियल के अंदर हम 20 की अमाउंट पूरी की पूरी डाल दिया करेंगे, और यहाँ पे जब हम आया करेंगे तो यहाँ पे 20 का 40% हमेशा हम लिया करेंगे। और इसकी बात करें यहाँ पे भी हम 20 का हमेशा 40% ही लिया करेंगे। देखते हैं कि ये 20 का 40% अब कितना बनता है। ये हमारे पास कितना बनता है, वैसे ये हमारे पास आई थिंक बनता है 20 का जब 40% लेते हैं तो ये बन जाता है 8 बन जाता है। ये स्टूडेंट्स हुआ करेगी आपके पास इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट्स। ठीक होगी बात। अब इसके अंदर देखिए तो आप 100 + 20 ये बन जाया करेगा आपके पास 120। इसकी आप बात करें तो 105 ये बन जाएगा 113 बन जाता है। इसकी बात करें तो ये आपके पास क्या बन जाता है 130। तो अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि आपकी इसी को जरा सामने रखते हुए
कि आपकी बुक के अंदर जो है वहां पे क्या फॉर्मेट दिया गया है। आपकी बुक के अंदर स्टूडेंट्स कुछ ऐसा फॉर्मेट दिया गया है, मटेरियल को लिखा गया। आप में से अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं उनको यहीं पे कंफ्यूजन होती है कि इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट्स को हमने कैसे बनाना है। ठीक है, तो आपकी बुक के अंदर ये वाला मटेरियल की जब बात करते हैं तो ये वाला 100 आपके पास लिखा होता है, प्लस आपके पास ये वाला अगर एबनॉर्मल लॉस दिया गया तो आपके पास एबनॉर्मल लॉस लिखा जाता है, और उसके बाद आपके पास जो वर्क इन प्रोसेस होता है ये आपके पास 20 लिखा जाता है, और ब्रैकेट के अंदर आपको 100% लिख के दे दिया जाता है, और टोटल जो फिगर होती है आपके पास 120 होती है। इसी तरीके से क्योंकि हमारे पास लेबर प्लस एफओएच कन्वर्जन कॉस्ट कहलाता है, चले आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो कन्वर्जन कॉस्ट ही स्टूडेंट्स मैं यूज करने जा रहा हूँ। तो कितनी बनेगी स्टूडेंट, ये आपको दिया जाता है 100 प्लस आपको 5 कहा जाता है, प्लस आपको स्टूडेंट्स 8 दिया जाता है, और 8 के अंदर आपको लिख किया जाता है दिस इज योर 40%, और ये बन जाता है 130। अब स्टूडेंट्स आपके ऊपर है कि आप क्या ये जो मेथोडोलॉजी है जो आपकी बुक के ऊपर है ये अडॉप्ट करते हैं, या जो ऊपर आपको मैंने टेबुलर फॉर्म बना के दिया इसको यूज करते हैं। मैं ऐसा करूंगा कि मैं जितनी भी यहाँ पे क्वेश्चन अपलोड करूंगा सारे के सारे जो है ये टेबुलर फॉर्म को यूज करते हुए हल करूंगा, क्योंकि टेबुलर फॉर्म को जब आप यूज करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, जो कि इंशाल्लाह जब आप बड़ी एमबीए करते हैं, एमकॉम वगैरह करते हैं, तो वहां पे या अगर आप किसी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन में जाते हैं तो वहां पे आपको अल्टीमेटली यही तरीका जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा। यहाँ तक स्टूडेंट्स होप्स हो के सारे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके होंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स मेरे पास जो चीज आ रही है वो ये आ रही है कि स्टेप नंबर 3 आता है। स्टेप नंबर 3 मुख्तलिफ बुक्स के अंदर हम मुख्तलिफ नाम यूज कर रहे होते हैं, तो इसको मैं जो नाम देने जा रहा हूँ इसको स्टेटमेंट ही इसको मैं क्या देता हूँ, वो ये कह देता हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। क्या मैंने नाम दिया, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आपका जो क्वेश्चन करने का जो रिदम होगा वो आपका क्या होगा, मेंटेन हो रहा होगा। ठीक है, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसके अंदर 3 कॉस्ट निकाल रहे होते हैं। इसके अलावा जो मजीद चीजें होती हैं हम आगे क्वेश्चन में जाके मजीद मॉडिफाई करेंगे इन चीजों को, लेकिन इनिशियल पे एक मटेरियल लेके चल रहे होते हैं। दूसरी चीज हमारे पास लेबर होती है, तीसरी चीज स्टूडेंट्स हमारे पास होती है एफओएच। क्या करते हैं, क्वेश्चन के अंदर हमेशा स्टूडेंट्स आपको मटेरियल कॉस्ट दी जाती है। लेट अज्यूम दैट हम एक फर्जी अमाउंट लिख लेते हैं, दैट इज 9 लाख। मैंने क्या कहा, कॉस्ट, ये कॉस्ट मैंने ये लिख ली। पर इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि चाहे टेबुलर फॉर्म आपने यूज किया, चाहे आपने अपनी बुक वाली फॉर्म का यूज किया, 120 पे इसको क्या करना है, आपने डिवाइड कर देना है। और एक बार लेबर होगा, लेट अज्यूम दैट लेबर जो है वो आपके पास है 5 लाख, तो 5 लाख डिवाइडेड बाई आपके पास 113 आ जाया करेगा। और उसके बाद एफओएच लेट अज्यूम दैट आपके पास 2 लाख करते हैं, और ये बन जाते हैं 113 पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो क्योंकि मैं इसको हल साथ नहीं कर रहा, तो ये एक फर्जी अमाउंट यहाँ पे लेके मैं आपके साथ चल रहा हूँ। जो भी अमाउंट यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे आएगी, टोटल सबका हम सम करेंगे। यही स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगी करेगी, ये हमारे पास आया करेगी टोटल कॉस्ट आया करेगी। और किसकी आया करेगी, टोटल कॉस्ट पर यूनिट। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि कोई भी यूनिट जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं उसके अंदर 3 किस्म की कॉस्ट लग रही होती है। एक होती है आपके पास मटेरियल कॉस्ट, दूसरी होती है आपकी लेबर कॉस्ट, और तीसरी कॉस्ट आपकी होती है एफओएच कॉस्ट। क्योंकि ये जो इनिशियल पे चीजें मैं सिखा रहा हूँ, ये इसका पर्पज ये है कि आपके जहन में जो प्रोसेस कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन हल करना है इसका आपके जहन में एक फॉर्मेट आ जाए। स्टूडेंट्स जो चौथी चीज हमने फाइंड करनी होती है, ये हमारा जो मेन टारगेट होता है क्वेश्चन का, वो हमने इस पे पहुंचना होता है। इस चीज को भी मैं नाम देने जा रहा हूं, वो है स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन। आपसे क्वेश्चन में कहा जाए
कि जी आप स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बना के दें। तो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपको क्वांटिटी शेड्यूल और स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 जितने हैं वो आपने सारे फॉलो अप करके स्टेप नंबर 4 पे आप पहुंचेंगे। कभी भी आप स्टेप नंबर 4 के अंदर डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते। तो स्टेप नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहले स्टूडेंट जो हमारे पास स्टेप नंबर 4 के अंदर हुआ करेगी वो ये होगी कि हमने नंबर 1 जो हमने एक फिनिश्ड गुड्स निकाली है, हम उसकी टोटल कॉस्ट निकाला करेंगे। क्या किया करेंगे? फिनिश्ड गुड्स की टोटल हमारे पास कॉस्ट निकाला करेंगे। जैसा कि अगर हम क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा मूव करें तो हमने फिनिश्ड गुड्स जो अज्यूम हमने अमाउंट की है वो हमने 100 की हुई है, ठीक है। इट्स मीन आपने 100 को जो आपके पास यूनिट कॉस्ट आई हुई है ये वाली कॉस्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास यहाँ पे टोटल फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट आ जाया करेगी। अच्छा, बी जो इसके अंदर पार्ट हुआ करेगा वो ये हुआ करेगा कि एबनॉर्मल लॉस। अगर आपके पास किसी किस्म का एबनॉर्मल लॉस आया हुआ है तो एबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करने के लिए आपने मटेरियल की अलग फिगर निकालनी हुआ करेगी। इसके बाद जो लेबर की बात करते हैं तो लेबर को अलग कैलकुलेट करना होगा और एफओएच को अलग करना होगा। बात का ये होता है कि हम इन दोनों को ऐड करके हम एक सिंपल एक नाम दे देते हैं, इसको हम कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। अच्छा, इसके अंदर इसी इलस्ट्रेशन को जरा लेके चलते कौन कौन सी अमाउंट लिखनी होगी। देखिए हमने यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस मटेरियल में 5 लिया हुआ है और यहाँ पे हमने लेबर और एफओएच के अंदर भी 5 लिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो हमारे पास 5 यूनिट्स हैं जो हमारे पास यहाँ पे मटेरियल की कॉस्ट आया करेगी। मैंने इसको एक्स लिखा तो आप भी यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स लिख के इसको हल कर लेंगे। जब स्टूडेंट्स लेबर की भी 5 है, एफओएच की भी 5 है, जो लेबर की कॉस्ट आया करेगी इस ऊपर यहाँ से इसको हम यहाँ पे टिक किया करेंगे, लिख लिया करेंगे और यहाँ पे एफओएच की कॉस्ट आया करेगी उसको भी हम क्या किया करेंगे, यहाँ पे लिख लिया करेंगे। और तीसरी स्टूडेंट जो चीज आपके पास आनी है वो ये आनी है कि आपको क्वेश्चन के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट आपका हिस्सा रह जाता होगा वो ये रह जाता होगा कि आपके पास यहाँ पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस चल रहा है जिसकी मटेरियल में अलग वैल्यू है, यूनिट्स हैं, लेबर और एफओएच के अंदर अलग यूनिट्स हैं। तो आपने क्या करना होगा, आपने हेडिंग यहाँ पे लगानी होगी, वो हेडिंग है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के अंदर फिर स्टूडेंट्स हम 2 या 3 ऑप्शन बनाया करेंगे। वो क्या हुआ करेंगे, पहला हमारे पास हुआ करेगा मटेरियल, दूसरा हमारे पास हुआ करेगा लेबर और तीसरा स्टूडेंट्स हमारे पास हुआ करेगा एफओएच। सेम इसी तरीके से इसको हल किया करेंगे जिस तरीके से हमने ऊपर एबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट किया। इसकी यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट कॉस्ट, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिट कॉस्ट। लेबर की जब बात किया कि इसकी यूनिट मल्टीप्लाई इसकी बात करें तो इसको भी यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया करेंगे। और तीसरी चीज है एफओएच की बात करें तो एफओएच को भी स्टूडेंट्स हम ये किया करेंगे कि हम यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक फॉर्मेट है जो कि एक बार याद रख लीजिएगा कि प्रोसेस कॉस्टिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं ए से लेकर जी तक जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे आपके बीकॉम लेवल पे आते हैं, चाहे आपके अगर एमकॉम में सिलेबस है तो उसकी बात करें, चाहे आपकी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन में आ जाती है पिप्फा या आपके पास सीए आ जाता है या आईसीए में आ जाता है, जो मर्जी आप सर्टिफिकेशन डिग्री ले लें, सब के अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग के सॉल्व करने के लिए हम यही जो है 4 स्टेप्स मेथोडोलॉजी अपनाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स अब आपकी बुक जो है बीकॉम की, इसमें से मैंने एक इलस्ट्रेशन ली है, इलस्ट्रेशन 7.1 है। ये बेसिकली आपके पास बिल्कुल बेसिक्स है जो कि मैंने आपको ऊपर जितना फॉर्मेट बताया, अगर वो फॉर्मेट अगर आपके जहन में है, अगर आपको समझ नहीं आया तो एक दफ़ा प्लीज़ उस फॉर्मेट को लाजमी जो है वो दोबारा देखें, ठीक है। बेशक फास्ट स्पीड में देखें लेकिन अपने जहन के अंदर उस फॉर्मेट को लेके आना है। जब आपके जहन में पूरा फॉर्मेट जो है
वो आपके जहन में आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को जब अभी मैं सॉल्व करूंगा आपके साथ, तो आप इसको बहुत आसानी से पिक कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन को रीडिंग पहले करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक ट्रिक याद रखिएगा कि जब भी हमेशा हमने कॉस्ट अकाउंटिंग है, चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, जो भी क्वेश्चन है, इसके अंदर क्वेश्चन की जो हमारी रीडिंग है वो हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। उसने ये कहा है, कॉस्ट इनकर्ड एंड प्रोडक्शन मेड बाय डिपार्टमेंट नंबर 1 किसका ऑफ नूरानी इंडस्ट्री लिमिटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2000 एक्सेस इज एज अंडर। ये उसने हमें कंपनी का डेटा दे दिया, इंडस्ट्री का डेटा दिया, उसके अंदर उसने ये कहा इसका डिपार्टमेंट नंबर 1 है, उसके अंदर ये कॉस्ट लगी है और उसने ये इतनी चीजें बनाई है। क्या की किया? उसने कहा कि आपका डायरेक्ट मटेरियल लगा, जो कि उसने कहा कि 506250 रुपीज लगे। डायरेक्ट लेबर की उसने अमाउंट दी और उसने हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स की अमाउंट हमें उसने दी। इसके बाद स्टूडेंट यूनिट वाइज अगर बात करें तो यूनिट वाइज उसने हमें ये कहा कि यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस। अगर आपके ज़हन में क्वांटिटी शेड्यूल जो आपको मैंने ऊपर बनाया याद है, उसमें देखें कि मैंने आपको ये कहा था या तो हम लिखा करेंगे यूनिट स्टार्टेड या फिर हम लिखा करेंगे यूनिट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। यहाँ पे उसने यूनिट स्टार्टेड दे दिया, वो हमने एज इट इज लिख दिया। दूसरी चीज स्टूडेंट देखें तो उसने आपको ये किया कि यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट को यूनिट ट्रांसफर करते हैं वो हमारा जो करंट डिपार्टमेंट होता है उसकी स्टूडेंट्स ये हमारे पास फिनिश्ड गुड्स होती है। क्या होती है? फिनिश्ड गुड्स होती है। और तीसरी चीज स्टूडेंट देखिए, उसने आपको यूनिट स्टिल इन प्रोसेस है, जिसको मैंने आपको वर्ड यूज करवाया था वर्क इन प्रोसेस, वो उसने आपको दिया है। और क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर दिया कि किसी किस्म का इसके अंदर, क्योंकि हम जो एग्जांपल करने जा रहे हैं विदाउट एनी लॉस करने जा रहे हैं, तो उसी के मुताबिक जो है उसने हमें क्वेश्चन दिया। और आखिरी चीज जो आपने इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए नोट करनी है, वो ये उसने दिया है कि जो यूनिट इन प्रोसेस है 15,000 है, वो मटेरियल के लिहाज से 50% कंप्लीट है और 25% जो है वो कन्वर्टेड है। 25% कन्वर्टेड का मतलब ये है कि ये आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट जो है उसके लिहाज से बात कर रहे हैं। मीन्स चाहे आप जो लेबर और आपके पास फैक्ट्री ओवर्स हैं, दोनों के ऊपर जो आपके पास रेशियो अप्लाई होनी है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में, वो कितनी आपके पास अप्लाई होनी है? 25% अप्लाई होनी है। अब स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि मैं आपके साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ स्टेप बाय स्टेप, जो आपको ऊपर मैंने समझाई चीज उसी से हल करते हैं, क्वेश्चन को सामने रखते हैं। तो पहला अच्छा बनाना हमने क्या, ये भी देख लें। हमने बनाना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। ठीक है, इसके अंदर हमने सारे स्टेप्स लेने हैं। पहला स्टेप स्टूडेंट्स हम बनाते हैं यहाँ पे, वो हमारे पास है जिसको हमने नाम दिया था क्वांटिटी शेड्यूल का। अच्छा, क्वांटिटी शेड्यूल का स्टूडेंट्स चीजें अब आपने ज़हन में रखनी है। सबसे पहले हमने ये बात की थी, अब इस क्वेश्चन के अंदर जो आपके सामने भी मैं करने जा रहा हूं। अच्छा, हमारे पास स्टूडेंट्स पहली चीज उसने ये दिया, उसने में ये कहा गया है यूनिट्स स्टार्टेड। हम ये लिख लेते हैं। कितने उसने स्टूडेंट्स हमारे पास उसने दिए? उसने में ये कहा है कि ये है आपके पास 75,000। जो आपको मैंने ऊपर क्वांटिटी शेड्यूल बनाया था उसके अंदर मैंने यहाँ पे आपको वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग लिखाया था कि अगर आपको दिया जाए तो वो आपने लाजिमी लिखना है। क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो इसीलिए उसको मैंने रेड के साथ लिखा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये हमारा क्वेश्चन में नहीं दिया गया, लेकिन हम उसको उस फॉर्मेट को ध्यान रखते हुए हम इसको फिल यहाँ पे कर सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स फॉर्मेट में हमने ये सीखा था कि आपके पास यूनिट जो है वो ट्रांसफर्ड कितने हुए। वो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देखा जाए तो वो आपको उसने दे दिए 16,000। और हमारे पास स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं नॉर्मल लॉस लिखने लगा था, हम एक बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट लॉस लिख लेते हैं, चाहे वो नॉर्मल लॉस है चाहे वो एबनॉर्मल लॉस है, वो हमारे पास यहाँ पे किसी किस्म का भी नहीं है। अलबत्ता हमारे पास वर्क इन प्रोसेस जो है वो क्लोजिंग की जो डिजिट है, फिगर है, वो हमें दी गई है, वो उसने हमें स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर कही है 15,000, जो कि मैंने आपके सामने लिख दी। हमने स्टूडेंट्स क्या मैंने कहा था
कि आपने दो साइडें बनाई थी, इस साइड को आपने अलग अलग ऐड कर लेना है, इसको 75,000 बनता है। और इसकी बात करें ये भी स्टूडेंट्स आपके पास क्या बन रहा है, 75,000 बन रहा है। इट्स मीन कि आपका क्वांटिटी शेड्यूल जो है वो एब्सोल्युटली राइट है। ठीक होगी बात। इसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारा जो सेकंड स्टेप है क्वेश्चन करने का, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर स्टूडेंट्स क्वांटिटी शेड्यूल के बाद आपका जो सेकंड स्टेप है उसका मैंने नाम दिया था दैट इज स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट या इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट्स अगर आप ये ठीक बना लेते हैं, इट्स मीन कि आपका जो क्वेश्चन है मोर देन 60 to 70% है कि आपका क्वेश्चन ये ठीक हो जाना है। इन केस अगर आपने आगे कोई फर्दर ना की तो आपका फुल बिग फुल क्वेश्चन जो है आपका हल हो जाना है। तो स्टूडेंट्स जो मैंने आपको पहले कहा कि मैं आपके साथ टेबुलर फॉर्म शेयर किया करूंगा, तो इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास मटेरियल है, बल्कि मटेरियल से पहले हमारे पास एक खाना बनना है, उसको हमने नाम दिया हुआ है यूनिट्स का। यूनिट्स के बाद दूसरा जो हमारे पास कॉलम बनना है स्टूडेंट्स, वो मेरे पास बन जाना है मटेरियल का। और तीसरा जो कॉलम बनेगा वो मेरे पास बनेगा लेबर का। और उसके बाद चौथा कॉलम बनना है वो एफर्ट का बनना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन सही समझ आएगी। सबसे पहली चीज जो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जानी है वो है यूनिट्स ट्रांसफर्ड। ठीक है, क्या है हमारे पास यूनिट्स ट्रांसफर्ड है। कितने यूनिट्स यूनिट ट्रांसफर अभी हमने ऊपर लिखे यहाँ पे वो हमने लिखे हैं 60,000। सॉरी, ऊपर भी एक मिस्टेक छोटी हुई, यहाँ पे मैंने 16,000 लिख दिया। ये स्टूडेंट्स है आपके पास 60,000। तो यूनिट ट्रांसफर स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी हुई है, 60,000 हुई है। और यही स्टूडेंट्स हमने पूरी की पूरी अमाउंट जो है वो 60,000 मटेरियल में भी लिख लेनी है, यही पूरी की पूरी अमाउंट लेबर में भी लिखनी है, और यही की पूरी अमाउंट आपने कहाँ पे लिखनी है, एफओएच के अंदर भी आपने लिख लेनी है। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास किसी किस्म का हमने एक लफ्ज यूज किया था फॉर्मेट के अंदर नॉर्मल लॉस नहीं है, तो आप इसको एज इट इज लेके चले जाएंगे। अगर आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अगर आप नॉर्मल लॉस एब नॉर्मल जो लॉस है ये आप यहाँ पे जिस तरह भी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ लिख रहा हूँ, अगर आप लिख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, बल्कि आपका एक गुड इंप्रेशन पड़ेगा कि जो स्टूडेंट है इसके पास प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फुल नॉलेज है। अगर ना भी लिखें तो उसमें फर्क नहीं पड़ता। एक काम करते हैं, मैं ऐसा कर लेता हूँ कि इसको यहाँ से रेज ही कर देता हूँ ताकि आपके जहन में तसल्ली रहे। तो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, अब हमारे पास जो चीज आनी है वो क्या आनी है, आपके पास यूनिट ट्रांसफर्ड है। यूनिट ट्रांसफर के बाद जो अगली चीज आपके पास है, क्योंकि लॉस नहीं है तो आपके पास स्टूडेंट्स वर्क इन प्रोसेस आ जाता है। कितना है, वर्क इन प्रोसेस, इसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे दिस इज क्लोजिंग, और आपके पास उसकी अमाउंट है 15,000। स्टूडेंट्स अब आपके साथ मैं जो बातें शेयर करने जा रहा हूं आपने गौर से सुननी है। आपको उसने ये कहा था जो मटेरियल है वो है 50% कंप्लीट और लेबर है 25%। मतलब मटेरियल जो है मैं यहाँ पे रेड के साथ लिखने जा रहा हूं ताकि आपको ज़हन में रहे, ठीक है, लेकिन आपको जरूरी नहीं है कि आप इसको लिखे साथ। और ये स्टूडेंट्स बात है लेबर की बात करें तो 25% है, और एफओएच है ये भी स्टूडेंट्स बात की जाए तो ये है आपके पास 25%। तो अब हमने जो सॉल्व करना है हम कैसे करेंगे कि यहाँ पे मैं एक स्टेरिक लगाने लगा हूँ, तो आपके पास स्टूडेंट बनेगी 15,000 की जो अमाउंट है आपके पास 50% ये आपने लेनी होगी, और लेबर और एफओएच के अंदर स्टेरिक नंबर 2 लगा लेते हैं, वो हमारे पास बन जाती है 15,000 मल्टीप्लाई बाई 25%। जब स्टूडेंट्स आप बात करते हैं कि 15,000 का आप जो लेते हैं 50% लेते हैं, तो आपके पास अमाउंट कैलकुलेटर के ऊपर जब आप हल करेंगे
वो स्टूडेंट्स आपके पास अमाउंट आ जाएगी 75%। क्योंकि स्टूडेंट्स अगली बात की जाए तो आगे आपके पास लेबर और उसकी बात की जाए एफ तीनों के अंदर स्टूडेंट, दोनों के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास 25% है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लिखेंगे 7500 और जब 15,000 का 25% लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 3750। इसको आप लिख लेंगे 3750, इधर भी लिख लेंगे और इसकी बात करें तो 3750 यहाँ पे भी आप लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो यहाँ से आपने सबको, ये आपका टोटल की बात करें, लेट मी चेंज माई कलर, ये आपके पास बन जाएगा 75,000। और अगर आप बात करें तो जो लेबर और एफ की बात करें तो ये स्टूडेंट्स आपके पास बन रहा है 63,750 और एफ की बात करें तो चूंकि सेम अमाउंट है तो ये भी स्टूडेंट्स आपके पास बनेगी 63,750। और उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप मटेरियल को ऐड करें तो ये आपके पास बन जाती है 6,750। यही स्टूडेंट्स फॉर्मेट जो है, अगर आप चाहें तो इसको लेआउट इसका चेंज करके जो आपकी बुक के ऊपर बना हुआ है वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मेट आपको सिखा रहा हूँ, ये फॉर्मेट जो है आपको आगे जाके अच्छा भी काम आएगा और इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास पार्ट नंबर 2, हमने स्टेप नंबर 2 कंप्लीट किया। जब हमने स्टेप नंबर 2 स्टूडेंट्स कंप्लीट किया तो इट्स मीन कि स्टेप नंबर 2 के साथ हमने ऑलमोस्ट 40 to 45% जो क्वेश्चन है वो हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर स्टेप नंबर 3 जो आपके पास आता है, चलिए इसको मैं इस ब्लू के साथ ही कर देता हूँ। वो मैंने आपको हेडिंग दिलवाई थी, वो है आपके पास, या तो आपको मैंने बोला था यूनिट कॉस्ट लिख लेंगे या फिर इसको हम नाम किया करेंगे, वो हुआ करेगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। उसके अंदर हमने कहा पर इक्विवेलेंट यूनिट, इक्विवेलेंट यूनिट्स। अच्छा, इसके अंदर स्टूडेंट्स आपके पास 3 चीज, क्वेश्चन पे जाएं तो उसने आपको क्या क्या दिया गया है, जरा क्वेश्चन के ऊपर गौर करें। जरा ऊपर जाएं, क्वेश्चन के ऊपर गौर करें तो स्टूडेंट्स आपको उसने 3 चीजें दी हुई है। एक है मटेरियल की अमाउंट दी है, लेबर की भी दी है, एफ की भी दी है। तो हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, हम इस यूनिट कॉस्ट निकालने जा रहे हैं तीनों चीजों की। चले मैंने इसको हेडिंग बना दी ब्लू से, तो इसको अपने ब्लैक से ही हल कर लेते हैं। तो एक स्टूडेंट हमारे पास आ जाना है, मटेरियल की यूनिट कॉस्ट क्या पड़नी है इसकी बात कर रहा है, दूसरी की बात करें तो लेबर की बात है, और तीसरी बात की जाए तो एफ की बात करते हैं। तो मटेरियल से ऊपर देख लेते हैं, मटेरियल की अमाउंट है स्टूडेंट्स 506250, कितनी है हमारे पास 506 और 250। जब आप बात करते हैं लेबर की, तो लेबर की देखें तो 95625 है, चलिए इसको भी लिख लिया, 95625। और तीसरी जो उसने आपको अमाउंट दिया एफ को दिया, वो उसने दिया 63750। चलें जी, ये है हमारे पास 63750, जो कि आपको मैंने ये सिखाया था कि ये कॉस्ट पर इक्विवेलेंट जो टोटल मटेरियल की कॉस्ट है, डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, आपने भी जो मटेरियल में निकाला था वो आपने निकाला है 67500 पे डिवाइड करेंगे, और जो लेबर है इसको लेबर की यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे, वो आपके पास बनेगा 750, और जो आपके पास एफ है उसको भी आप डिवाइड करेंगे 63750। चाहे तो स्टूडेंट्स आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके 95625 और 63750 ऐड करें और डिवाइड बाय 63750 ऐड कर डिवाइड कर दें, एक ही बात है। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि अगर आप कैलकुलेटर पे देखिए तो 50625 है, डिवाइड बाय 67500 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी दैट इज 7.5। और अगर आप दूसरी कैलकुलेशन करते हैं 95625, इसको अगर आप डिवाइड करते हैं 63750 तो ये स्टूडेंट्स आपके पास पड़ जाती है 1.5। और तीसरी अमाउंट अगर बड़ी सिंपल सी है, वो है आपके पास 5।
ये है स्टूडेंट्स आपके पास टोटल जो है आपके पास कॉस्ट। टोटल अगर इन सबको ऐड किया जाए तो वो बन जाती है, लेट मी डू इट, दैट इज 10। ये स्टूडेंट्स आपको मैंने सिखाया था कि कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट के अंदर आपने क्या करना है, तीन कॉस्ट स्टूडेंट्स मटेरियल की अलग निकली, लेबर की अलग निकली और एफओएच की अलग निकली। यहाँ पे आके स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन है मोर देन 60% हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और स्टूडेंट्स हमारे पास चौथा स्टेप जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और यही हमारा मेन जो है टारगेट है, इसी को हमने अचीव करना है, वो है स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। जब स्टूडेंट्स आप स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाते हैं उसके अंदर आपको मैंने तीन चीजें कही थी। तीन चीजों में से पहली चीज, एक तो चीज यहाँ पे है लॉस वाली तो कहानी यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए लॉस वाले स्टेप को तो हम वैसे ही यहाँ से इग्नोर कर देंगे। जहां तक बात स्टूडेंट्स रही हमारे पास बाकी दो चीजें, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास आना था दैट इज ओवर फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स स्टूडेंट देखिए आप हमारे पास फिनिश्ड गुड्स, लेट मी चेक इट, कितना है हमारे पास 60,000 है स्टूडेंट्स, कितना है 60,000। मल्टीप्लाई भी क्या करना है, ये वाली अमाउंट 10 जो टोटल मटेरियल प्लस लेबर प्लस एफएच की टोटल हमने की थी, इसको ऐड करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगा 6 लाख बन जाएगा। ठीक होगी बात, ये होगी हमारे पास ए पार्ट। इसका बी है वो हमारे पास लॉस है ही नहीं चूंकि, तो वो हमारे पास बन जाएगा वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग। अब वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के अंदर आपने क्या क्या लिखना है, आपने यहां से डेटा स्टूडेंट्स उठाना होगा, ये याद रखना है आपने। स्टेटमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अजान की वजह से मैंने लेक्चर को पॉज करना पड़ा, तो हम दोबारा इसको क्या करने जा रहे हैं, जो बात मैं पहले कर रहा था उधर से रिज्यूम करने जा रहा हूँ। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जब भी आपने वर्क इन प्रोसेस को लेना है तो वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स कौन से लेने हैं, वो आपने हमेशा ये वाले लेना, मटेरियल, लेबर और एफओएच के अंदर आपने हमेशा ये वाले यूनिट्स लेने होंगे। तो चलें लिखते हैं वर्क इन प्रोसेस के अंदर मैं तीनों हेडिंग सब हेडिंग बनाता हूँ। पहले की बात की जाए तो दैट इज मटेरियल, दूसरी हेडिंग मेरे पास बन जाएगी लेबर और तीसरी हेडिंग बन जाएगी एफओएच। तो मटेरियल की स्टूडेंट्स बात की जाए तो दैट इज 7500, लेट मी चेंज कलर, 7500, दिस इज योर 3750 एंड एफओएच की बात करते हैं तो 3750 की बात है क्रॉस। अब स्टूडेंट जो आपको आखिरी बात में कह रहा था कि आपने यूनिट कॉस्ट वाले को मल्टीप्लाई करा दे, 7500 है तो 7500 को आपने मल्टीप्लाई कराना है 7.5 से। अच्छा लेबर है तो लेबर को आपने मल्टीप्लाई करना है लेबर यूनिट कॉस्ट से। जब एफओएच की बात करते हैं तो अपने एफओएच की यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कराना होगा, यानी इजियर पहले कर लेते हैं तो ये आपके पास बन जाते हैं 3750। तो जब आप मटेरियल की बात करते हैं तो लेट मी चेक इट, दिस बिकम 7500 को आपने मल्टीप्लाई कराना होगा 7.5 से, तो ये आपके पास बन जाएगा 56250। जहां तक लेबर की स्टूडेंट्स बात है तो लेबर आपके पास 1.5 के हिसाब से ये आपके पास स्टूडेंट्स अमाउंट बन रही है 5625। और यही स्टूडेंट्स आपके पास फाइनल जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है। और इसकी मैंने हेडिंग नहीं दी थी, अभी आपके साथ मैं एक इसकी हेडिंग दे देता हूँ। हेडिंग क्या देते हैं यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो चूंकि जगह नहीं बची तो उसको मैं क्या कर देता हूँ, एक हाईलाइट कर देता हूँ। ये स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन था, यहाँ पे आके हमारा जो क्वेश्चन है वो एंड हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो आपने कमेंट सेक्शन में आके लाजमी कमेंट पास करना है, ताकि आपकी जो कमेंट्स हैं उसकी वजह से वो मुझे
मेरा मोरल हाई करेगी, जिसकी वजह से आपको मजीद जितना बेहतर हो सका आपको लेक्चर इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू सो मच।